यस, तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वाला। लेक्चर 7 है हमारा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बेटा एक सिस्टम के सारे पार्टिकल्स को अरेंज करने में वर्क डन कितना लगा है, वर्क डन कितना करना पड़ा। सो वर्क डन टू assembling the charged particles, work done to assemble the masses of a system। जैसे एक मास में लेके आता जा रहा हूं भाई, कहीं भी कुछ भी नहीं है इसके आसपास, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। यहां ले आया, दूसरा कोई मास इसके पास लेके आऊंगा, अब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन दो मासेस के बीच में क्या होता है वो तो हमने निकाला है पोटेंशियल निकालते हुए ना। वर्क डन क्या होता है? G माइनस जी m1 m2 बाय r स्क्वायर तो फोर्स हो जाएगा, कल ये होता है वर्क डन। तो जब ये मौजूद है तो इससे r डिस्टेंस दूरी तक अगर मैं कोई इंफिनिटी से कोई दूसरा पार्टिकल लेके आऊंगा तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? G m1 m2 बाय r माइनस जी m1 m2 बाय r। तो बताओ वर्क डन W1 और W2 मिला के टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? सो नेट वर्क डन ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। नेट वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई W1 प्लस W2, W1 0 है और W2 GM1 M2 है माइनस GM1 M2 है R है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस GM1 M2 है R होगी, राइट। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं 3 चार्जेस को अरेंज कर लेता हूं इंफिनिटी से ला ला के इस वर्टिसेस के कॉर्नर्स पे M, तो इन सबको असेंबल करने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, यानी सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई? इंफिनिटी से लाए तीनों को, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो देखिए कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए दो दो के पेयर बना लीजिए इसमें आप, इन दो के पेयर बना लिया आपने, इन दो की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ये साइड है ए, ये साइड कितनी है? तो इन दो की पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए, माइनस जी एम स्क्वायर बाय। फिर ऐसे ही इन दो की पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस जी एम स्क्वायर बाय, इन दो की पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस जी एम स्क्वायर बाय, इंटू 3 कर दो इसको। सो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस 3 GM स्क्वायर बाय 8, यानी आपको पेयर्स देखने कितने बनेंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आप लोगों से कि क्यूब के वर्टिसेस पे 8 मासेस रखे हैं M M M M M M M M और M, साइड इस क्यूब की A। आपको बताना इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसकी साइड है A, सो दिस इज इट। नहीं बेटा, एक्चुअली इसमें ना जैसे आपको देखना पड़ेगा साइड्स वाले पेयर कितने बने। तो ये देखो साइड्स वाले पेयर बनेंगे, कितनी साइड्स हैं इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो साइड्स देखिए, काउंट कीजिए 1 जस्ट मिनट बेटा, देखिए साइज देखिए कितनी है इस रूम की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? यस सर। 11 12 12 साइड्स है, तो 12 तो बने साइड्स के पेयर, 12 साइड्स। बेटा इसकी कितनी साइड्स हैं? अब फेस डायगोनल्स देखो कितने हैं इस क्यूब के, मान लो ये रूम क्यूब ही है, तो फेस डायगोनल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12। यानी अरे नहीं 12 फेस डायगनल्स और क्रॉस डायगनल्स कितने हैं? दो नहीं 4 क्रॉस डायगनल्स है। देखो 1 2 3 4 क्रॉस डायगनल्स है। 4 क्या है? क्रॉस डायगनल्स। कितने पेयर बने? 12 12 24 और 4 28। लेकिन सब में डिस्टेंस अलग है। देखो साइड्स वाले जो पेयर है उनका डिस्टेंस है a, फेस डायगनल्स का डिस्टेंस है √2a और क्रॉस डायगनल्स का डिस्टेंस है √3a। यार ये वाली साइड कितनी है? देखो ये 12, ये तो √2a है। यस सर। ये √2a हो गई, ये a हो गई, तो ये वाले बताओ √3a। बस आ गए। तो सबका डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो 12 साइड्स तो जिनका डिस्टेंस a है, 12 साइड्स जिनका डिस्टेंस √2a है, 4 साइड जिसका डिस्टेंस √3a है। 28 पेयर बने टोटल। अब आपको कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पेयर्स? सो नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला सुन लो पहले तो। नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि आपको देखना है यहां कितने मासेस रखे हैं मैंने। 8 इंटू 8-1 7, 8 7 जा 56 बाई 2 28। तो इस तरह से आ गए 8 इंटू 7 बाई 2 यानी 28 नंबर ऑफ पेयर्स। तो मुझे 28 नंबर ऑफ पेयर्स बनाने हैं, तो 12 12 और 4 ऐसे ही बनेंगे ना। बस जितने मासेस होंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ पेयर्स निकल जाएंगे। अब आगे आपको अपना दिमाग लगाना है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए आप लोग, ठीक है। समटाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी निकलती है। देखो एक रिंग है, मास m में, रेडियस r है, और एक इसकी एक्सिस पे यहां से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मास रखा है। इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी है? हाँ, तो क्या करेंगे भाई? रिंग को लाने में क्या वर्क डन किया? 0। लेकिन इस पॉइंट मास को इन्फिनिटी से यहां लाने में वर्क डन कितना किया? इसका इसका कितना पोटेंशियल था? तो उसका पोटेंशियल तो पता ही है ना। सो वर्क डन क्या हो गया? m टाइम्स ऑफ v। m टाइम्स ऑफ v। सो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो गई Gm माइनस का डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर की बजाय भी r स्क्वायर ही लिख दो, क्योंकि x की वैल्यू भी यहाँ r ही ले रखी है मैंने, ठीक है। सो ये आगे इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हाँ ठीक है, Gmm माइनस Gmm बाय r√2। So this is the potential energy between these two particles. क्लियर है? चलिए एक और देखिए। ये हो गए। अब जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो आपको ये 3 मास रखे हैं m और साइड है a। पोटेंशियल एनर्जी इसकी पता है। आपको बताना है कि अगर हमें इन मासेस को इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, वर्टिसेस की बजाय एक और ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लेके जाना है जिसकी साइड 2a है। यानी कि इस ट्रायंगल की साइड को इंक्रीज करना है, इनको दूर दूर ले जाके। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि इस ट्रायंगल की साइड 2a हो जाए? कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा? तो ये तो फाइनल सिचुएशन है ना, इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो ऐसे सिचुएशन में। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है डेल्टा यू के बराबर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? हाँ, तो डेल्टा यू निकाल लो फाइनल माइनस इनिशियल से। सो फाइनल फाइनल है -3 टाइम्स ऑफ Gm बाय
कितने कितने क्या था ट्रायंगल के वर्टिसेस का सिस्टम ऑफ वो पोटेंशियल एनर्जी -3 gm/a -3 इसमें हो जाएगा -3 gm/2a और इसका हो जाएगा बेटा स्क्वायर नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी है -3 gm/a। हाँ m का स्क्वायर जरूर है। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज दिस -3 gm²/2a -3g माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या gm²/a। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन आपका आ गया 3 gm²/a, ये आ गया -1/2 + 1। सो वर्क डन हो गया 3 gm²/2a। दिस इज द वर्क डन। गॉट इट? ये था। अब आगे आ जाइए, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। वो देखिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। बेटा लिखना हो बाद में जाके ये वीडियो देखिएगा और अपना दोबारा से नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना है तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में नोट नहीं, फटाफट से क्वेश्चन करते होते हैं, समझते होते हैं। तो m मास था, m मास था और m मास था। ये डिस्टेंस कितना था a, ये डिस्टेंस कितना है a। अब इस वाले मास को यहां की बजाय मैं यहां 2a डिस्टेंस पे रख देता हूं। Yes or no? Yes, sir. Work done to assemble this, work done to move this particle, इस पार्टिकल को यहां की बजाय मैं यहां ले जाऊंगा। यानी ये वाला पॉइंट मान लो A है और ये वाला पॉइंट मान लो B है। मुझे A पे जो पार्टिकल है उसको B पे लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा U। यस और नो? फाइनली कहां आ गया वो? यहाँ पे। तो तीनों लाइन में नहीं आ गए क्या? तो तीनों जब लाइन में आ गए तो इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। और जब ये पहले सिचुएशन में थे, ऐसे थे, जब ये इस तरीके से थे, m यहाँ था, m यहाँ था, m यहाँ था, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी वो निकाल लो। तो इससे u इनिशियल निकाल लो। और तीनों जब लाइन में आ गए, नहीं 3 बनेगा ना बेटा, एक इन दोनों के बीच का, एक इन दोनों के बीच का और एक इन दोनों के बीच का, बनेंगे ना पेयर। ऐसे यहां भी 3 पेयर बनेंगे, 1 2 3। अब आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों की तो बदली ही नहीं जो देखिए जरा बेटा, जिनको मैंने हिलाया ही नहीं उनकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बदलेगी। तो सिर्फ जिसको हिलाया है उसका चेंज देख लो पोटेंशियल एनर्जी में कितना आया है, उसका चेंज देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है। हाँ जी, डिस्टेंस a, पहले वाला डिस्टेंस इसका √2a था, अब वाला डिस्टेंस इसका √3a हो गया। हाँ इसके साथ भी चेंज हो गया, इसका पहले डिस्टेंस कितना था a और अब इसके साथ कितना डिस्टेंस हो गया √2a। यही दोनों चीजें चेंज होंगी, यानी इस मास की जो यहां था उसकी इसके साथ भी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई और इसके साथ भी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। तो ये दो पेयर्स को आपको माइनस करना। या फिर अगर आप ऐसा नहीं समझे तो आप पहले इस सिचुएशन में देखिए, मैं फिर से कोई सिचुएशन बना देता हूं। आप क्या करेंगे, ये थी इनिशियल सिचुएशन, फिर इस वाले पार्टिकल को हम यहां ले आए तो ये वाली है फाइनल सिचुएशन m, ये m और ये नया जो आया है m, इनके बीच का डिस्टेंस a, इनके बीच का डिस्टेंस a। तो अब इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। फाइनल कितनी आ जाएगी बेटा? इनिशियल बेटा ये a, तो इन दोनों की तो पेयर्स की माइनस का 2 टाइम्स ऑफ gm²/a, इसका डिस्टेंस √2a, तो माइनस का gm²/, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दी। यस और नो? और ये पोटेंशियल एनर्जी देखो इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का -2 gm²/a लिख दो, और इन दोनों के बीच का
जीएम स्क्वायर बेटा, एक ही पेयर है ना, उनके तो दो दो पेयर थे, बाय 2a। सो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करो, वर्क डन आ जाएगा। माइनस करो जरा, -2gm/a। देखो इनको माइनस करोगे ये और ये तो कट जाएंगे यार, तो ये माइनस किसको माइनस करना है, माइनस gm²/2a को, और इसको माइनस ये दोनों हो गए, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है बस, कोई बात नहीं, रूट को रहने दो ना कॉमन को, नहीं यहाँ पे कर देंगे हम 1/√2 - 1/2। हाँ जी, वो मैंने इसलिए लिए है, मैंने बस 1/√2 को आगे लिख दिया और -1/2 को पीछे लिख दिया, माइनस अभी भी 1/2 के साथ में ही है, साइन उल्टे नहीं लिए मैंने, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया, gm²/2√2a इंटू, बेटा ये एलसीएम ले लिया था मैंने, 2 -√2 ये हो गया, ये आपका वर्क डन आया है। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। कौन सा फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो थे बेटा क्या, बेटा एस्केप वेलोसिटी और बता देता हूं, एस्केप वेलोसिटी क्या है, दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। एस्केप वेलोसिटी है बेटा मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल minimum velocity of a particle, minimum velocity of that particle if thrown, yeah, which thrown and it will escape out of gravitational field of earth। बेटा अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हो गई है, यानी मिनिमम, बेटा अगर मैं एक पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं पार्टिकल को यहां सरफेस से थ्रो कर रहा हूं, तो ये एस्केप वेलोसिटी तब होगी जब ये सरफेस से बाहर जाके ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर निकल जाए, है ना। तो हम इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, एस्केप, यानी इसके पास बाहर जाने के बाद कोई वेलोसिटी बचनी नहीं चाहिए, तो इसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब एस्केप वेलोसिटी, अब अगर मैंने सरफेस से थ्रो किया पार्टिकल को तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, तो हम जब भी वेलोसिटी निकालते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो मैं सरफेस पे और इंफिनिटी पे कंजर्व कर दूं एनर्जीज को, भाई इंफिनिटी पे मैं चाहता हूं भाई वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि तभी तो ये मिनिमम, तभी तो ये वाली मिनिमम वेलोसिटी होगी, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी घटती रहे और जस्ट एस्केप हो, जस्ट एस्केप का मतलब सिर्फ बाहर पहुंचाना है मुझे, यानी बाहर जाके वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। और बाहर जाके पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है ना यार, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -gmm/r, और r की वैल्यू अगर इंफिनिटी रख दूंगा मैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो बेटा बाहर तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ही, काइनेटिक जीरो हो गई, तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक भी जीरो हो गई। तो अब मुझे सरफेस पे एनर्जी और एस्केप स्पेस में एनर्जी, स्पेस में मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एनर्जी को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। अब सरफेस पे एनर्जी कितनी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है 12mv², और एक सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी भी है। बेटा इस पार्टिकल स्मॉल एम मास की और अर्थ के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अर्थ को पॉइंट मास मान लो उसके सेंटर पे रख के,
तो माइनस जी कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम बॉडी का मास डिवाइडेड बाय आर। आर स्क्वायर कर दिया तो ये फोर्स बन जाएगा, आर स्क्वायर मत करना। और एस्केप स्पेस में एनर्जी कितनी है बेटा? स्पेस में वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो अब ये माइनस वाली टर्म उधर चली जाएगी, हाफ एम वी ई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? जी एम एम बाय आर के बराबर आ गया। एम से एम गया, 2 पर पहुंच गया। एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई? अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। तो बेटा ये तो सरफेस से है। कहां से है ये? सरफेस से। ये तो है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। यस सर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। अब सोचो अगर मैंने एक पार्टिकल को यहां से नहीं, थोड़ा ऊपर से फेंका होता h हाइट से, तो इसके वेलोसिटी कितनी होती उसके लिए? कितनी हो जाती बेटा? अब इस पॉइंट के और इंफिनिटी के बीच में लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पॉइंट की एनर्जी कितनी हो गई बेटा? हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से? इस पॉइंट का डिस्टेंस आर प्लस एच। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो इसके वेलोसिटी अब कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर प्लस एच। पहले 2gm बाय आर आ रही थी, अब 2gm बाय आर प्लस एच आ जाएगी। किसके साथ? हाँ, ऊपर v के साथ स्क्वायर जरूर आएगा, बिल्कुल। यस आई नो टाइम। यस, वन मोर क्वेश्चन। अब ये पार्टिकल, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर टनल बना दिया, और टनल में मैं यहां से r/2 डिस्टेंस से पार्टिकल को फेंक देता हूं। m मास का पार्टिकल है, उसके लिए एस्केप स्पीड कितनी होगी? फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ इट इज थ्रोन फ्रॉम डेप्थ r/2। तो बताइए एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो अब अंदर है पार्टिकल, तो अंदर वाली पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब देखो, अब आपको किस किस के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है? इस पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में, है ना? अब इस पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी है बताओ? हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। अब मुझे बताओ स्मॉल r जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, सेंटर से कितना डिस्टेंस बचा? भाई वो भी तो r/2 ही है, तो स्मॉल r की जगह पे बस r/2 का स्क्वायर पुट कर दो। 3gm/4r का अंडर रूट सॉल्व कर लेंगे सर। यस, और फाइनल एनर्जी तो 0 होती ही है। इसको उधर ले जाओगे तो हाफ एम वी ई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? जी एम एम इंटू 3r स्क्वायर बाय r/2 का होल स्क्वायर, यानी 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4, 11r स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। तो ये क्यूब से ये स्क्वायर वाला वो कट गया, ये 2 इधर आ गया, m से m कट गया, बल्कि ये 2 से 2 भी कट गया। इसके वेलोसिटी कितनी आ गई बोलो? जी एम 11/4 और 11/4 जी एम बाय आर। ये आपकी इसके वेलोसिटी आ गई। यस और नो?